हरदा जिले में एक दिव्यांग शिक्षक ऐसा जो पिछले 30 वर्षों से अपने गांव के स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दे रहा है। वह नियमित समय से स्कूल जाता है, लेकिन अब बच्चों के दरवाजे ही शिक्षक उन्हें शिक्षा देने पहुंच रहा है और बच्चों को उनके मोहल्ले में ही शिक्षक क्लास लगा लेता है। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर ग्राम टेमा गाँव के रहने वाले किसान संतोष कुमार सोलंकी पिछले 30 वर्षों से अपने ग्राम टेमा गांव की शासकीय माध्यमिक शाला में निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। फिलहाल लंबे समय से स्कूल बंद होने के कारण बच्चों के लिए उनके द्वार पर ही पहुंचकर पढ़ाई करवा रहे हैं। यह शिक्षक घर के बाहर आंगन में ही बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चों को शिक्षकों के द्वारा घर के बाहर आंगन में शिक्षा दी जा रही है। बच्चे अपने बस्ते, कॉपी, किताब के साथ घर के बाहर बने आंगन में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बैठ जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। शिक्षादानी शिक्षक संतोष कुमार सोलंकी बताते हैं कि मैंने 7वीं क्लास तक पढ़ाई की। मेरी पढ़ाई के दौरान मुझे लकवा लग गया, जिससे मैं एक हाथ और एक पैर से दिव्यांग हो गया। मैंने पढ़ाई छोड़ गाँव आ गया और 1989 से गाँव के एक स्कूल में फ्री पढ़ाने लगा। मैं समय से नियमित स्कूल जाता हूं और स्कूल की छुट्टी होने तक पढ़ाता हूं। जब मुझे छुट्टी की जरूरत होती है तो प्रधान पाठक से अनुमति लेता हूं। मेरे कई छात्र आज ऊंचे पदों पर नौकरी कर रहे हैं। मुझे यह सुनकर अच्छा लगता है और मेरे जीवन की यही पूंजी है। मैं मरते दम तक बच्चों को पढ़ाता रहूंगा। शिक्षक संतोष कुमार सोलंकी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते तो हैं ही, इसके अलावा शासन द्वारा स्कूल के माध्यम से करवाए जाने वाले सर्वे में भी पूरा सहयोग करते हैं और सर्वे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। शिवराज सावलेकर, प्रधान पाठक, शासकीय स्कूल टेमा गांव ने कहा कि संतोष कुमार सोलंकी रोज स्कूल आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं उन्हें सभी क्लासों में पढ़ाने का मौका देता हूं। पढ़ाने के लिए कोई पैसे नहीं दिए जाते। ऐसे शिक्षक को मैं नमन करता हूं। हरदा से रिपोर्टर अब्दुल समद की रिपोर्ट। प्रश्न उत्तर दिए हैं, उस प्रश्न उत्तर से अपने को उनको हल करना है। क्या करेंगे कि पर सब है ना मरा हुआ शरीर, उसके ऊपर नहीं चढ़ना चाहता। से वीर शहीद जाते हूँ, है ना। तो अब उसमें दिया है तो सम्राट चाहता कि ये जो है प्रश्न के उत्तर ऐसे करना है। हमको दिया है यहाँ ये क्रम है कि इस कविता के लेखक का क्या नाम है, इस कविता किसने रची है, किसने लिखी है। इस कविता को श्री माखनलाल चतुर्वेदी, है ना। अब माखनलाल चतुर्वेदी इसके लेखक हैं, तो हमको पहले पाठ का नाम, फिर पाठ का लेखक के नाम, लेखक इसको लिखा किसने। आपका शुभ नाम बताइए। संतोष कुमार सोलंकी। सोलंकी जी, ये बताइए आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं। मैं जो है विगत 28 सालों से पढ़ा रहा हूँ। कैसे मन में ख्याल आया कि मैं को पढ़ाना? मेरे को ऐसे मन में ख्याल आया कि मैं जो है निकम्मा था और निकम्मा रहने के बाद जो है मन का गांव में किसी के पास बैठना मेरे को उचित नहीं लगा। तो मन का स्कूल में जो है 2 बात ज्ञान की मिलती है और बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, क्योंकि स्कूल में टीचरों की भी कमी है। तो नौकरी नहीं करते हुए आपने बच्चों को पढ़ाने का लक्ष्य क्यों रखा? मैंने इसलिए रखा कि मैं जो है विकलांग हूँ जी, और विकलांग होने के नाते मेरे को जो है ना फिट भी आते थे, और फिट आने के बाद में जो है मेरे को डायबिटीज शुगर हो गया है, और मेरा एक पैर जो सीधा था वो जो है ना मेरा फ्रैक्चर हो गया। तो आपको 30 सालों से आप पढ़ा रहे हैं? जी हाँ। कैसा लगता है जब बच्चों को पढ़ाते हैं? मेरे मन में बड़ा उत्साह वर्धन होता है। जो पुराने आपके जो छात्र हैं वो ऊंचे पदों पे जब पहुंचे हैं, जब आपसे मिलते होंगे तो क्या क्या वो जो है आते हैं, जैसे कि ये 26 जनवरी है, स्वतंत्रता दिवस है, शिक्षक दिवस है, इन पे जो है माला लेकर के आते हैं, नारियल लेकर के आते हैं और मेरे को दे करके और प्रणाम करके और मेरे से आशीर्वाद लेकर के और वापस पुनः चले जाते हैं। तो क्या लगता है उस टाइम जब वो क्षण, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो क्षण याद करके आपको कैसा महसूस? मैंने सोचा, मैंने कहा कि मेरा वेतन ये ही है।
कितने ऐसे आपके छात्र छात्राएं हैं जो ऊंचे पदों पर या नौकरी में हैं? कम से कम जो है ना बच्चियां जो है 7 होंगी और बच्चे भी जो है 10-12 बच्चे होंगे। अच्छा, आपने कभी ये इच्छा या लालसा नहीं रही कि मुझे कोई सम्मान मिले या सरकार? नहीं, ये तो मैंने मेरे मन में रखा ही नहीं। जब मैं निःशुल्क शिक्षक होने के नाते जो है ये सब मेरा वैसे मैंने जो है गांव में सर्वे में मदद दी शिक्षकों को, और उसके बाद में जो है साक्षरता पढ़ना बढ़ना में मदद दी। आप नियमित कब स्कूल जाते हैं और कितने घंटे पढ़ाते हैं? नियमित 10:30 बजे स्कूल चला जाता हूँ और 4:30 बजे पुनः वापस घर। अच्छा, आपका व्यक्तिगत या कोई पारिवारिक काम हो, यदि आप स्कूल नहीं जा पाते तो क्या छुट्टी लेते हैं क्या? जी हाँ, मैं जो है हेड मास्टर से छुट्टी लेता हूँ। जी हाँ। अच्छा, कोई मेहनताना मिलता है आपको? नहीं, कोई मेहनताना नहीं मिलता और मैंने लेने का भी प्रयास नहीं। बच्चे बताते हैं कि आप जो है समय से स्कूल पहुंचते हैं, आपने हमारे अनुशासन वाले सर जो है ना समय से स्कूल आ जाते हैं, स्कूल खोल देते हैं और घंटी बजवा देते हैं, प्रेयर करवा देते हैं। शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अब मैं शिक्षकों को तो अब प्रोत्साहन ही देना चाहता हूँ। नहीं, जो बाकी शिक्षक इस फील्ड में हैं, इस क्षेत्र में हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? भाई, अब उनके कहे अनुसार जो है मैं अपना चल रहा हूँ कि क्योंकि मैं निःशुल्क शिक्षक हूँ और वो जो है वेतन भोगी शिक्षक हैं। इसके लिए वो कह देते हैं कि सर ये क्लास खाली है, उसमें जो है मैं चला जाता हूँ। जैसे पहली से लेकर के 5वीं तक की बच्चों को पढ़ाते हैं? जी हाँ। कितने बच्चों को पढ़ा चुके होंगे अभी मैं जो है अभी तक? 30 सालों में। 30 सालों में कितने बच्चों को पढ़ा चुके होंगे? मैं करीबन 30 सालों में 800-900 बच्चों को पढ़ा पाया। नहीं, देश के शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों के भविष्य को लेकर? उनको कैसी शिक्षा देना चाहिए, कैसा पढ़ाना चाहिए? मैं तो यही कामना करता हूँ कि मेरे जैसे और भी कोई भाई अगर हो तो जो है निःशुल्क सेवा विद्या दान देने वाला वो बड़ा होता है, इसके लिए जो है मेरी अभिलाषा। और मिडिल स्कूल अलग अलग चलते थे, तो उनका एक परिसर बना के एक ही डाइस कोड कर दिया है। तो अब पूरा का पूरा माध्यमिक शाला में मर्ज हो गया। प्राइमरी में क्या हुआ है कि विगत 2003 से मैं यहाँ। सर, आपका शुभ नाम बताएं। सर, मैं राजेंद्र कुमार नागरे, प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शाला टेमागांव। जो संतोष कुमार जी सोलंकी हैं, वो कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं और कब आते हैं और क्या पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को? सर, ये मैं यहाँ एक्चुअली 2003 से आया हूँ। इसके पहले भी ये यहाँ पर अपनी सेवाएं देते थे। करीबन 10 साल तो वो हो गए और 12 साल लगभग ये तो 22-23 साल से ये अपनी सेवाएं यहाँ देते आ रहे हैं। अभी प्राइमरी शाला में ये इन्होंने मेरे साथ में करीबन 13-14 साल काम किया है। इनका कार्यकुशलता और इनका जो काम करने की शैली है वो हमारे साथ साथ हमारे बच्चों को भी अच्छी लुभाती है और बच्चों को भी प्रेरणादायी है। अच्छा, इनकी एक और भी अच्छी विशेषता ये है कि स्कूल में बच्चों को अध्यापन तो कराते हैं, साथ में ही जब छुट्टी हो जाती है और छुट्टी के पहले ये घर पे भी बच्चों को पिकअप करते हैं और वहाँ पे भी देख के आते हैं कि ये पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। और जो कमजोर बच्चे हैं जिनको हम लोग चिन्हित करते हैं उनको विशेषकर अपनी इच्छा से, कभी आज तक मैंने इनसे ये नहीं कहा कि आप जाके देखें, मगर जब अपनी इच्छा से वहाँ जाके उनको देखते हैं और उनने क्या क्या तैयार किया है
वो साला के जो अनुशासन है, साला के नियम है, क्या वो भी सब पालन करते हैं? बिल्कुल, ये साला का नियम के अनुसार समय पे स्कूल भी आते हैं जी। और उसके बाद में यहाँ जो भी समय विभाग से कई बार हम लोग क्या करते हैं, उनको सब्जेक्ट नहीं दे पाते हैं टीचर स्टाफ के कारण, तो वो हमसे एक्स्ट्रा टाइम लेके नहीं सर मुझे पढ़ाना ही है ये कक्षा। अच्छा, ऐसे विरले शिक्षकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे शिक्षकों के लिए संदेश तो सबसे पहले मैं ऐसे शिक्षकों को नमन करना चाहूँगा जिनके भरोसे गांव के लोग हमारे पास बच्चों को पहुंचाते हैं, मगर इनके लिए विशेष स्पेशलिटी ये है कि ये विशेष में बच्चों को शिक्षा तो देते ही देते हैं, हमको भी इनसे सीखने को मिलता है कि नहीं यार हमको भी अपना काम किस तरीके से कितना अच्छा करना चाहिए। और संदेश में सर ये है कि इस तरह के शिक्षकों को नमन, और हम लोग भी इनके तरह काम करें, इसी हमारे अंदर से भी प्रेरणा निकलती है। जो आपके स्कूल में संतोष जी आते हैं, कब से पढ़ा रहे हैं और क्या अपनी भूमिका है उनकी? वो मैं तो 15 में आया था यहाँ पे, तो पता चला है कि वो निरंतर लगभग 15, 20, 25 वर्षों से। जी। कब आते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कैसा आपको? क्या है कि जो भी क्लास अपन दे देते हैं खाली रहती है, उसको एंगेज कर लेते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। क्या शुल्क देते हैं उनको आप? नहीं, निःशुल्क है। निःशुल्क शिक्षा देते हैं? निःशुल्क देते हैं और बिल्कुल समय से आ जाते हैं, 10, सवा 10 बजे, 5 बजे जाते हैं। फिर क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे शिक्षकों के लिए? सर देखिए क्या है, ऐसे जो शिक्षक जो ऐसे लोग जो हैं बहुत जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, और उनने एक अपना वही बना लिया मिशन कि भाई मेरे को केवल शिक्षा विभाग में काम करना है, इधर उधर भी बैठते नहीं, स्कूल में मिलते हैं। तो ऐसे संवैधानिक जो है उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। कोई पुरस्कार है, नगद राशि है या प्रमाण पत्र है, उससे उत्साहवर्धन होता है, दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है।